हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी, रहस्यमय स्टोरी देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल में आती है एक से एक मज़ेदार, रहस्यमय और हॉरर स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं माय हॉरर स्टोरी। मेरा नाम जोसेफ है और मैं साउथ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मेरे दादाजी हमें अक्सर ही बताते थे कि अमेज़न जंगल अपने अंदर बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों को संजोए हुए है। शायद दादाजी को उन रहस्यमय चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर ही पता था, लेकिन दादाजी ने हमें इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। हमें बस इतना पता था कि दादाजी के कबर्ड में कुछ ऐसी सामान है जिसे दादाजी बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखते थे। मैं और मेरे दो दोस्त एडम और हंटर, हमने सोचा क्यों ना उन रहस्यमय चीज़ों का पता लगाया जाए जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हम तीनों ने फैसला किया अमेज़न जंगल के अंदर जाने का। पिताजी ने मुझे बहुत समझाया कि उस जंगल के अंदर ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस जंगल के अंदर तो गए लेकिन लौट कर कभी भी वापस नहीं आए। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ गया था, इसलिए पिताजी को भी आखिरकार मानना ही पड़ा। मैं अपने दादाजी के रूम में गया और उस थैले को ले लिया जो दादाजी ने बहुत ही संभाल कर अपने कबर्ड के एक कोने में रखा था। मैंने उस थैले को अपने बैग में रखा। वो बहुत बड़ा थैला नहीं था, वो एक छोटा सा थैला था और उसमें कुछ छोटी छोटी सामान ही थी। मुझे पहले तो लगा शायद ये सामान हमारे किस काम की आएगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे रख लिया। मैं, एडम और हंटर, हम तीनों आखिरकार अमेज़न जंगल पहुंच ही गए। हम अमेज़न जंगल के अब काफ़ी अंदर आ चुके थे। हमें चलते चलते 2 दिन हो गया था। यह जंगल बहुत ही विशाल और घना है। इसमें हम कभी भी खो सकते हैं। हमें ये भी डर था कि हम कहीं खो ना जाए, इसलिए हम अपने पीछे एक एरो का निशान बनाते हुए जा रहे थे। अब तो हमारे पास पीने का पानी भी खत्म हो गया था और खाने का सामान भी खत्म हो गया था। एडम कह रहा था, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है, अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। एडम की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और हमें भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तभी हमें सामने एक नदी दिखाई दिया और हम तीनों ने सोचा क्यों ना इस नदी के पास ही जाकर इसी का पानी पी ले। वो नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा शांत था। अक्सर नदी का पानी बहता रहता है, लेकिन ये नदी का पानी एकदम शांत था और एकदम साफ। उस नदी के पास एक पत्थर पर एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग हमारी ही उम्र का था। वो चुपचाप मुंडी नीचे कर कर उस पानी को ही देख रहा था। तब हंटर ने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भी इस जंगल में खो गए हो? उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम स्मिथ है और मैं अपने साथियों के साथ इस जंगल में रिसर्च के लिए आया था, लेकिन ये जंगल इतना विशाल है कि मैं उनसे बिछड़कर खो गया। तभी स्मिथ की नज़र
एडम पर गई। एडम वो पानी पीने ही वाला था कि स्मिथ ने उसे अचानक से कहा, इस पानी को बिल्कुल भी मत पीना, ये पानी बिल्कुल भी मत पीना। लेकिन एडम इतना ज़्यादा प्यासा था कि उसने स्मिथ की बात सुनी ही नहीं और वो जैसे ही पानी के अंदर घुसा वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एडम अचानक से पानी के अंदर कहाँ समा गया, वो कहाँ चला गया। तभी हमें स्मिथ ने जो बताया वो सुनकर हम बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए और हम डर भी गए, क्योंकि स्मिथ ने हमें बताया ये पानी कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, ये एक जादुई पानी है। इस पानी के अंदर से दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है। पहले तो हमें स्मिथ की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय स्मिथ की बातों पर यकीन करने का, इसलिए हमें उसकी बातों पर यकीन करना ही पड़ा। लेकिन हंटर को अब भी स्मिथ के बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हंटर कह रहा था, हो सकता है एडम को कोई मछली अपने साथ नदी के अंदर ले गई हो। तो स्मिथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मछली मछली कैसे लेकर जा सकती है? तुम दोनों भी तो यहीं पे थे ना, तुमने भी तो देखा कि वो एकदम से गायब हो गया। लेकिन हंटर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी स्मिथ गुस्से में हमारे पास आया और हम दोनों का हाथ पकड़कर उस पानी में ले गया। हम तीनों ने जैसे ही पानी में कदम रखा हम दोनों के आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। ऐसा लगा कि सब चीज़ें काली हो गई हो और कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड बीते वैसे ही हमें कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आया। हम तीनों अब भी उसी पानी के ऊपर खड़े थे, लेकिन मैं जैसे ही नीचे की ओर देखकर मेरे होश ही उड़ गए। जो पानी अभी 10 सेकंड पहले इतना साफ था कि उसके आर पार भी देखा जा सकता था, वो पानी अचानक से इतना काला कैसे हो सकता है? तभी हंटर ने डरती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, जोसेफ जोसेफ यार आगे देख, आगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं हो सकता। मैंने जैसे ही सर उठाया और आगे की ओर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया। आगे जितने भी पेड़ थे सभी हवा में झूल रहे थे। सभी की जड़ें तो थी, लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं थे, वो हवा में झूल रहे थे। और वो पेड़ भी काले थे। किसी भी पेड़ में पत्ते नहीं थे, सिर्फ बड़ा बड़ा सा फल लगा हुआ था। हर एक पेड़ में एक फल और उसका आकार बहुत ही बड़ा था। हर फल का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने और हंटर ने, हम दोनों ने स्मिथ की ओर हैरानी भरे नज़रों से देखा तो स्मिथ ने हमसे कहा, मुझे भी इस बारे में अभी ही पता चला है, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी पहली बार ही इस दुनिया में आया हूँ। लेकिन अगर तुम्हें एडम को ढूंढना है तो मेरे साथ आगे चलना ही होगा। तब हंटर ने कहा, यार स्मिथ, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, ये बहुत ही अजीब सी जगह है, क्यों ना हम इस जगह से बाहर निकले। तब स्मिथ ने कहा, इस जगह के हम अंदर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर जाना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरे और हंटर के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम एडम के बिना वापस भी नहीं जा सकते थे, इसलिए हमें स्मिथ की बात माननी ही पड़ी। स्मिथ
थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा था। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से स्मिथ का व्यवहार थोड़ा अलग सा हो गया है। हमें कुछ कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि कहीं वो गुस्सा हो जाता तो हम एडम को कभी ढूंढ नहीं पाते और ना ही यहाँ से बाहर निकल पाते। स्मिथ बार बार मुझसे कह रहा था, तुम अपने बैग को मुझसे थोड़ा दूर रखो, मुझसे थोड़ा दूर रखो। ये बैग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। स्मिथ हमसे कह रहा था, यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जल्दी निकलो। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब हंटर ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे? हम एडम को कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ तो सिर्फ ये झूलते हुए पेड़ और उन पर ये बड़ा बड़ा सा फल ही नज़र आ रहा है। हम एडम को कहाँ ढूंढेंगे? तब स्मिथ ने हमसे जो कहा वो सुनकर हम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए। स्मिथ ने हमसे कहा, यहाँ पे ज़ोर से मत बोलो क्योंकि इन पेड़ों पर जो फल लगे हैं वो फल नहीं है, वो हमारा घर है। स्मिथ की बात सुनकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। हमने स्मिथ से पूछा, तुम्हारा घर? तुम्हारा घर? तुम ये क्या कह रहे हो? तब स्मिथ ने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। स्मिथ ने हमें कहा, मैं भी तुम्हारी तरह पहले इंसान ही हुआ करता था, लेकिन अब मैं इंसान नहीं हूँ। अब मैं इन लोगों की तरह बन चुका हूँ। तभी हम दोनों ने स्मिथ की ओर देखा और उसका चेहरा देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। स्मिथ अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। स्मिथ की आंखें तो थी ही नहीं और चेहरा बिल्कुल काला था। वो आधा जानवर और आधा इंसान नज़र आ रहा था। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तब स्मिथ फिर से अपने रूप में आ गया और कहने लगा, देखा, मैं अब ना तो इंसान हूँ और ना ही जानवर। मैं इन लोगों की तरह बन चुका हूँ। ये लोग ऐसे ही है और तुम अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो इनमें से एक फल के अंदर झांक कर देखो। यहाँ हर फल में एक सुराख है और उस सुराख के अंदर ये लोग रहते हैं। तभी हंटर डरते डरते एक फल के पास गया और उस छोटी सी सुराख से झांकने लगा। हंटर चिल्लाते हुए पीछे हट गया। हंटर इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वो सिर्फ काँप ही रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर उस फल के पास गया और उस छेद में से मैंने जैसे ही देखा, मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। उस फल के अंदर आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि पूरी फैमिली रह रही हो। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तब स्मिथ ने मुझसे कहा, हिम्मत रखो क्योंकि अब भी तुम्हें एडम को भी ढूंढना है। तब हम थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। इस दुनिया का भी जंगल इतना विशाल था कि हम कभी भी खो सकते थे। इसलिए स्मिथ ने हम दोनों को खास कर कहा था कि मेरे साथ ही रहना, वरना तुम दोनों यहाँ पे खो जाओगे। हम एक एक फल के अंदर झांक रहे थे क्योंकि हमें एडम को ढूंढना था और हम स्मिथ के साथ ही चल रहे थे। वहाँ हर फल बहुत ही बड़ा था और हर फल के अंदर एक एक फैमिली रह रही थी। तभी
स्मिथ ने हमें जो बताया वो सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। स्मिथ ने हमसे कहा, यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आती है, क्योंकि अगर सूरज की किरण पड़ी तो हम जल जाएंगे और जल कर मर जाएंगे। इसलिए हमने इस जगह को ऐसे तंत्र मंत्र से बांधा है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती। ये मायावी दुनिया है और यहाँ पे एक बार आने के बाद हम जल्दी वापस बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे थोड़े ही समय में सभी लोग अपने घर से निकलने वाले हैं और अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ी तो वो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। वैसे भी इंसानों का मांस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इंसान को खाए हुए हमें कई ज़माना बीत जाता है। जब भी कोई इंसान इस जंगल में रिसर्च के लिए आता है और वो रास्ता भटक जाता है और हमारी दुनिया में आ जाता है, तब तो यहाँ पे पार्टी ही चलती है, पार्टी। हंटर तो पहले से ही डरा हुआ था और स्मिथ की बात सुनकर हंटर और भी ज़्यादा डर गया। हंटर बार बार कह रहा था, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन स्मिथ कह रहा था यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तब मैंने हंटर से कहा, हमें एडम को लिए बगैर यहाँ से हम नहीं जाएंगे और हम एडम को ज़रूर ढूंढेंगे, क्योंकि एडम हमारी जिम्मेदारी है। हम तीनों साथ आए थे और साथ ही घर वापस जाएंगे। क्या हम एडम को ढूंढ पाएंगे? क्या हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? अगर हमने एडम को ढूंढ भी लिया तो क्या हम सही सलामत इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर हम भी स्मिथ की तरह आधा जानवर और आधा इंसान की तरह ही बनकर रह जाएंगे? तो आगे की स्टोरी और भी रोमांचक होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।